इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव निरंतर छत्तीसगढ़ की इस धरा को अपने पद कमलों के पदचाप से पुनीत करते हुए सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी की दिव्य यात्रा पर सत्संग चल रहे हैं। और मार्ग में आगे चलते चलते परसों प्रातःकाल की बेला में बगीचा में भव्य मंगल प्रवेश परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का होगा, जहां होने की संभावना है, जहां आप सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव का लाभ ले पाएंगे। और इसी के आगे झारखंड की राजधानी में आगामी 30 मार्च को परम पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में महावीर जयंती का भव्य आयोजन होने जा रहा है। और हम सबका यह परम सौभाग्य है कि महावीर जयंती के दिन ही वर्तमान के वर्धमान परम पूज्य गुरुदेव का पावन दीक्षा दिवस भी है। परम पूज्य आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षा लिए परम पूज्य गुरुदेव को 39 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। 39वां वर्ष प्रारंभ होगा। 39वां दीक्षा दिवस हम सब परम पूज्य गुरुदेव का झारखंड की राजधानी रांची में मनाएंगे। आप सभी लोग उसका लाभ लें। उसी के साथ झारखंड में ही, रांची में ही 1 तारीख से 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भव्य पंचकल्याणक का आयोजन होने जा रहा है। आप सब उसका भी लाभ लें। और फिर आषाढ़ की अष्टानिक में परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सबको सिद्ध क्षेत्र समय शिखर जी में 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भव्य सौगात प्राप्त हो रही है। उन सबका भी आप लाभ लें। उस महामंडल विधान में बंधुओं 8 जनों के आवास, भोजन और मंडलीय व्यवस्थाओं की समग्र व्यवस्थाओं के लिए 2 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई है। आप सब लोग उसमें अपना नाम आवंटित करा सकते हैं और गुरु सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का लाभ ले सकते हैं। आगे का यह सत्र प्रारंभ हो उसके लिए उससे पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करके उनके पावन आशीर्वाद से अपने जीवन को सकारात्मकता से आच्छादित करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब यह सत्र प्रारंभ हो उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से यह सत्र प्राप्त करे गति, ताकि हम सभी हो सके निशंकमति। नमोस्तु महाराज जी। आज बेंगापारा आंगनबाड़ी के इस परिसर में पूज्य गुरुवर के सानिध्य में अपन यह शुरू करते हैं शंका समाधान का सत्र। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुला रहा हूँ सज्जन अमित जैन, बगीचा, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। बगीचा जसपुर। और तैयार रहेंगे अजय भाई, अनु भाई, अजय श्रीमती अनु, बगीचा कुनकुरी। जय मुनिराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मनुष्य जीवन में सच्चा सुख किसमें है? अपनी इच्छाओं को पूरा करने में या अपने कर्तव्यों को निभाने में? न इच्छाओं को पूरा करने में सुख है, न कर्तव्यों को निभाने में सुख है। सच्चे अर्थों में सच्चा सुख इच्छाओं से मुक्त होने में, इच्छा को अनिच्छा में परिवर्तित करने में। जब तक मन में किसी भी प्रकार की इच्छा है, आकुलता है, और ये आकुलता दुखदायी है।
और जो इच्छा मुक्त हो जाते हैं वो निराकुल होते हैं, सच्चा सुख नहीं मिलता। फिर महाराज श्री ये कर्तव्य कैसे निर्माण होगा? कर्तव्य एक दायित्व है, उससे अल्पकालिक संतुष्टि मिलती है, लेकिन कर्तव्य भी तो मन में आकुलता उत्पन्न करता है। जब तक कर्तव्य की पूर्ति नहीं होती बेचैनी होती, और कर्तव्य पूर्ति होने से संतोष के साथ साथ उसका गर्व भी होता है। ये सुख नहीं, सुख सहजता का नाम है, सुख स्थिरता का नाम है, सुख संकल्प विकल्प से मुक्ति का नाम है। ये सुख है, और वह सुख तब होगा जब हम इच्छातीत होंगे। अजय श्रीमती अन्नू जी बढ़ जात्या कुमकुरी से अपने बीच में गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, और तैयार रहेंगी डिम्पल सीमा जी जैन बढ़ जात्या जसपुर गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी, मैं अनु बढ़ जात्या मेरे पूरी परिवार की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मुझे ये जो मानव जीवन मिला है उसमें मुझे इतना अच्छा घर, इतना अच्छा परिवार मिला है, और मेरे हिसाब से जितना धर्म मुझे आता है वो सब मैं कर रही हूँ। जैसे मंदिर जाना, चौका लगाना, बड़ों की सेवा करना, तीर्थ करना, मुनियारिकाओं की सेवा करना वगैरह। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये सब जो मैं कर रही हूँ, मतलब ऑटोमेटिक भाव भी पैदा हो जाते हैं, तो ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है क्या? और अगर है तो वो तो इसका फल मुझे अगले जन्म में भी मिलेगा क्या? निश्चित रूप से अच्छे संयोग तभी मिलते हैं जब मनुष्य का भाग अच्छा होता है। और मुझे ये कहने में बड़ी प्रसन्नता है कि आपको संयोग भी अच्छे मिले हैं और आप उसका प्रयोग भी अच्छा कर रहे हैं। अच्छे संयोग तो फिर भी लोगों को मिल जाते हैं, लेकिन उनका अच्छा प्रयोग कुछ विरल लोग ही कर पाते हैं। तो संयोगों का प्रयोग करें। ये जो कुछ भी आज हमें मिला है, निश्चित रूप से हमने कोई बहुत अच्छा कर्म किया है, और न केवल सेवा पूजा की। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने त्याग और तप किया। त्याग तपस्या के परिणाम स्वरूप ही संसार की सारी अनुकूलताएं प्राप्त होती है। तो मेरी एक सलाह है, जो आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, पर पर्याप्त नहीं। इसमें संतुष्ट होने में भावोद्धार नहीं होगा। इस तरह की शुभ क्रियाओं के आलम्बन से कुछ पुण्य का संग्रह जरूर हो जाएगा, लेकिन संसार सिमट जाए ऐसा हम निर्धारित नहीं कर सकते। हमें तो संसार से पार उतरना है, और संसार से पार उतरने के लिए हमें मोक्ष मार्ग का अनुकरण करना हो। हमें सम्यक दर्शन के साथ व्रत संयम के मार्ग पे आगे बढ़ना है। रत्नत्रय को धारण करने का रास्ता अपनाओ, जिससे कि हम संसार के आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो सके, हमारा बार बार का जन्म मरण छूट सके। अभी हम जैन बने हैं, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। जिन बनना हमारा ध्येय है। हमें उस रास्ते को अंगीकार करना है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग धार्मिक क्रियाओं को करके संतुष्ट हो जाते हैं। ये संतुष्टि उचित नहीं है, एक प्रकार की आत्ममुग्धता है। मार्ग संयम का है, रत्नत्रय का है। अगर संसार के दुखों का सदा सदा का अंत करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि दुखों का सदा सदा को अंत करना चाहते हो, सामान्य को अंगीकार करें। तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को पलट कर देखो, उनके पास क्या कमी थी, लेकिन उन्होंने सर्वत त्याग किया ना। आदर्श वही है, भले आज ना हो पाए, लेकिन लक्ष्य तो वही होना चाहिए। हम साधु जीवन अंगीकार कर पाए कोई बात नहीं, ना कर पाए तो भी चलेगा, पर मेरा अंत समाधि पूर्वक हो, ये भावना अभी से बना के रखो, और अपने दायित्व को उसी तरह पूर्ण करो। एक बार निर्दोष संलेखना समाधि हो गई तो 3 भव से 8 भव में मोक्ष पक्का है। तो वो अपना लक्ष्य रखना चाहिए। हमारा जो अंतिम लक्ष्य, अप्रतिम लक्ष्य है, उसे अपनाने का प्रयास करें। नमोस्तु महाराज। डिम्पल हाँ, संजय भी पूछे। अजय, हाँ डिम्पल सीमा जैन जसपुर, पहले और अमित जी जैन जसपुर तैयार रहेंगे। अमित भैया भी हाँ हाँ बोले। अजय बोलो। हाँ अजय जी बढ़ जाता है टुकड़ी। बारंबार नमोस्तु महाराज से। महाराज से एक सवाल आया है कि मूलाचार ग्रंथ सबको पढ़ना चाहिए कि नहीं?
कई साधु बोलते हैं कि सबको मूलाचार ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जरूर पढ़ना चाहिए। मूलाचार पढ़ करके जानो कि मुनियों की चर्या क्या होती है और हम मुनियों की चर्या के निर्वाह में कैसे सहायक बने। लेकिन मूलाचार किससे पढ़ो? जो मूलाचार को जीते उससे पढ़ो। जो खुद मूढ़ाचारी है उससे मूलाचार क्या पढ़ो? वो अर्थ का अनर्थ कर देंगे, वो उसका सही विवेचन नहीं कर पाएंगे। तो मूलाचार पढ़ो, जो मूलाचार को जीते हैं, अपनाते हैं उनके मुख से, ताकि अपनी भूमिका अनुसार दो लाभ होता है। मूलाचार पढ़ के एक कि मैं मुनि बनूं तो इस तरह का जीवन मुझे जीना है, और दूसरा मुनियों की चर्या क्या है ताकि मैं एक गृहस्थ शावक होने के नाते उनका निर्वाह करा सकूं। डिम्पल श्रीमती सीमा जैन बढ़ जात्या जसपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर तैयार रहेंगे। अमित जी बढ़ जात्या जसपुर बगीचा। जय महाराज जी अमित के जी चरण गंगवाल। बढ़ के बीच में सब बढ़ जाता है। जय महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि पुण्यशाली ही धर्म कर सकते हैं? तो प्रश्न ये बनता है कि पुण्य से धर्म होता है कि धर्म से पुण्य होता है? आपने पूछा पुण्यशाली ही धर्म कर सकते हैं। आपके प्रश्न का आशय पुण्य से धर्म होता है या धर्म से पुण्य होता है? जी देखो, न मैं पुण्य से धर्म होता है कहता हूँ, न धर्म से पुण्य होता है कहता हूँ। मैं कहता हूँ पुण्य धर्म से पुण्य होता है, पुण्य से धर्म होता है, ये भूल जाओ। जीवन को पुण्य बनाना ही अपना धर्म मान लो। तो महाराज जी मेरी बात समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। मेरा धर्म क्या है? पुण्य कमाना नहीं, मेरा धर्म है जीवन को पुण्य बनाना। और पुण्य बनाने का मतलब, पुण्य का मतलब क्या? जीवन को पवित्र बनाना। और जीवन को पवित्र बनाने के लिए साक्षात पुण्य हो तो बहुत अच्छी बात है, पर हीन पुण्य जीव भी परम धर्म को अंगीकार कर सकते हैं। आत्मधर्म की प्राप्ति के लिए बहुत ज्यादा पुण्य की जरूरत नहीं है। एक पशु भी सम्यक दर्शन को धारण कर सकता है, एक नारकी में भी सम्यक की उत्पत्ति हो सकती है। हाँ, धर्म की क्रियाओं को करने के लिए पुण्य चाहिए। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी पुण्य का निमित्त चाहिए। अनुकूल संयोग जब तक नहीं मिलते तब तक धर्म को धारण करने की अनुकूलताएं कम हो जाती है। और उसके लिए जो भी हमारा क्रियात्मक धर्म है उसमें पुण्य सहायक होता है। परम ध्यान के लिए भी परंपरा से पुण्य की उपयोगिता है, क्योंकि परम ध्यान शुक्ल ध्यान का नाम है, और शुक्ल ध्यान उत्तम सहनन से ही होता है, वो परम पुण्य है। इसलिए शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्याम एवं संभवात्। मोक्ष की उपलब्धि भी परम पुण्य के अतिशय और चारित्र विशेष रूप पुरुषार्थ के बल पर ही संभव है। इसलिए पुण्य की उपयोगिता तो है, पर पुण्य को बाहरी कारण के रूप में समझना। पुण्य हमारे जीवन का ध्येय नहीं। बस पुण्य की भूमिका क्या है? पुण्य हमारे मोक्ष मार्ग की नौका को आगे बढ़ाने में अनुकूल वायु है, जो पीछे की हवा है, जो उसको धक्का देने में आगे बढ़ाती। लेकिन इसमें खतरा भी है। जो पुण्य को भोगता है वो संसार में अटकता है, और जो पुण्य का उपयोग करता है वो भवसागर से तरता है। तो पुण्य होने से धर्म नहीं होगा, पुण्य का सही प्रयोग करने से धर्म होगा। इसलिए धर्म करने से पुण्य होता है, ये बात भी सही है। और जिनका पुण्य होता है वो धर्म में स्थिर रह सकता है, यह बात भी सही। नमस्ते महाराज। अभी जी गंगवाल गुणायतन दृष्टि डिम्पल भी पूछ। डिम्पल जी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। नमस्तु भगवान। नमस्तु भगवान। भगवान, दो व्यक्ति को किसी बात में बहस हो जाता है और बहस दुश्मनी में बदल जाता है, और कहा जाता है कि 6 महीने तक बात नहीं करते हैं, जो जन्म जन्मांतर का बेर हो जाता है।
लेकिन एक व्यक्ति चाहता है कि हम बात करें और दूसरा फिर भी बात नहीं करता है, तो फिर क्या होता है? फिर ये पहली बात तो कभी भी किसी से बात हो और बात बहस का रूप ले तो उसके पहले ही उसे विराम कर देना चाहिए। हमारा संवाद हो, विवाद नहीं, ये अपनी दृष्टि में रखिए। संवाद करिए, विवाद से बचिए। फिर भी यदि बहस हो भी जाए किसी वजह से तो उस चैप्टर को वहीं क्लोज करना चाहिए। भाई साहब, आपका और हमारा अलग अलग मत है, आप अपनी जगह सही हो सकते हो, मैं अपनी जगह सही हूँ। हमारी आपकी बात को आप यहीं ख़त्म कीजिए, इसे आगे न ले जाइए। अगर हम इतना रिक्वेस्ट पूर्वक कर दें और हमारी बात आपको चुभी हो तो हमें क्षमा कर लेना, तो मामला वहीं ख़त्म हो जाए। अगर उसके बाद भी यही मामला बना हुआ है तो फिर जब समझ में आए तभी हम क्षमा मांगें और अपनी ओर से क्षमा करें। अगर सामने वाला हमें क्षमा नहीं करता तो अब कषाय उसके मन में, हमारे मन में नहीं, उसका वो जाने। किसी से बात न करना कषाय नहीं है, बात को मन में बिठाए रखना कषाय है। समझ गए? हमने उस बात को भुला दिया और बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बात करने से बात का बतंगड़ होता है, फिर विवाद होगा, तो ऐसे लोगों से तो सुरक्षित दूरी रखो। लेकिन बात मन में बैठी है तो वो कषाय है, जिसे निकाल देने में ही आत्मा की भलाई है। गुणायतन ट्रस्टी अमित जी गंगवाल अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। गुणायतन ट्रस्टी गोटू पंकज भैया, श्रीमती नीतू जी साड़म। मुनि चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि कोई व्यक्ति मंदिर में पूजा अभिषेक करता है, कोई साधु सेवा में लगा रहता है, कोई साधु के आहार विहार की व्यवस्था में सहयोग करता है, तो धर्म की दृष्टि से तीनों में सबसे ज़्यादा पुण्य किस में मिलेगा? तीनों अपने अपनी जगह पुण्य कर रहे हैं। तो पूछोगे किसको सबसे ज़्यादा पुण्य मिल रहा है, तो अगर पुण्य पाप के सही गणित को देखोगे तो मैं कहूँगा जो जितना मन से लगा उसको उतना अधिक पुण्य मिल रहा है। दूसरी बात, कदाचित पूजा पाठ, साधु सेवा, बिहार और भैयावृत्ति, तीन चीज़ें आपने बोली। पूजा पाठ भी जरूरी है, पर लोग पूजा पाठ में इतने मगन हो जाए कि घर में आए साधु को आहार भी ना करा पाए, तो उनकी पूजा पाठ का कोई अर्थ है क्या? बोलो। नहीं। एक जगह की बात है बहुत पुरानी, एक मुनि आए और वहाँ कुछ लोग विधान कर रहे थे, रत्नत्रय विधान। और रत्नत्रय विधान था और वहाँ मुनि को कोई आहार देने वाला नहीं था। एक विद्वान वहाँ पहुँचे और उन्होंने लोगों को झाड़ लगाई, बोले ये बताओ कागज के पन्नों की पूजा कर रहे थे क्या? तुम रत्नत्रय विधान कर रहे हो और साक्षात रत्नत्रय की प्रतिमूर्ति तुम्हारे बीच आ रही और तुम उनकी पूजा नहीं कर रहे, तो तुम्हारी पूजा तो अर्थहीन है। तो जो धार्मिक लोग हैं उन्हें इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हम देव गुरु शास्त्र के उपासक हैं, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा उपासक वही है जो जरूरत के अनुसार गुरुओं की सेवा भैयावृत्ति में तत्पर रहे। वहाँ की पूजा छूट भी जाए तो गुरु को आहार दान देना भी भगवान की पूजा की श्रेणी में लिया है। लोगों को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। वो आप अपनी धार्मिक क्रियाओं को ही अपना धर्म नहीं मानिए, ये भी आपका एक बड़ा धर्म है जो पुण्योपचय का विशेष निमित्त है, जिसका हमें ध्यान दे करके चलना चाहिए। इसी तरह बिहार आदि में भी अगर कोई सहयोग करता है और उस समय मंदिर की पूजा पाठ निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं, तो वह भी उसकी पूजा है, क्योंकि वो चतुर्विध संघ की सेवा कर रहा है। मुनि आर्य की सेवा भैयावृत्ति कोई साधारण कार्य नहीं है। इसलिए तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो वो तो केवल पूजा है, ये पूजा के साथ तप मानना चाहिए, तपस्या है जो दोहरे पुण्य का कारण बनते। नमस्ते। पंकज जी जैन, गोटू भैया, श्रीमती नीतू जी जैन साड़म से अपने बीच उड़ाए थे दृष्टि गुरु चरणों में अपना प्रश्न करना तैयार रहेंगे। नयन जी, बिट्टू, अंकित जी जैन, ललितपुर, सभी युवा साथी ललितपुर के एक साथ हो जाए। नमोस्तु 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 महाश्री। महाश्री, आज प्रातः हम जब सारम से निकले तो रिजुलमती माता जी सत्संग, रिजुल नहीं रिजू बोलो, रिजुमती माता जी मिली थी। उन्होंने सत्संग आपको नमोस्तु बोला है
और उन्होंने कहा है कि हम लोग आगवानी के लिए आगे आ रहे हैं। बहुत सुंदर। मेरे और मेरे परिवार की वजह से दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज निश्चित ही हमारा बहुत बड़ा पुण्य का उदय था जो आज हम लोग यहाँ पे आपके दर्शन करने आए। और महाराज जी, इस तरह हम अपना पुण्य को कैसे और गाढ़ा करें कि आगे भी इसी तरह करते रहे। जब तक हम लोग मतलब चारित्र नहीं धारण कर सकते, अभी अनुकूलता नहीं है, तो हम लोग फिर पुण्य को कैसे और गाढ़ा बस करें। जो कर रहे हो करते रहो, दूध को जितना उठाओगे अपने आप गाढ़ा होगा, उठाने का काम जारी रखो। चलो। जी बिट्टू भाई अंकित जैन ललितपुर से साथ में सभी कार्यकर्ता जो बिहार में से उतर रहे हैं, और साथ में ही गोल्डी रीवा से गोल्डी भाई पूरी टीम के साथ, और अंकुर जी चिरमिरी। बस एक ही साथ पूछ लो तीनों। हाँ। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, महाराज जी एक व्यक्ति ने धर्म करके पूजा पाठ करके सब कुछ पा लिया इस दुनिया में, उसके बाद वह व्यक्ति धर्म का नाम नहीं ले रहा है और 0% धर्म पर आ गया है। सिर्फ जो उसने धर्म से कमाया था उससे एंजॉयमेंट कर रहा है। तो महाराज जी, ऐसे व्यक्ति का क्या परिणाम है, और अगर अपन को मौका मिलेगा उस व्यक्ति को थोड़ा सुधारने का, तो अपन क्या प्रयास करें? देखो, मैं तो एक ही बात करता हूँ, लोक जीवन में किसी ने खूब अच्छा धंधा किया, बढ़िया कमा लिया, और बाद में कमाना बंद करके केवल खाए, तो उसका क्या हाल होगा? कमाई बंद है और खर्चा जारी है, तो उसका हाल क्या होगा? कंगाल होगा ना। तो ऐसा ये धर्म करके बहुत कुछ अर्जित किया और बाद में वापस सब बंद कर लिया, अपने अर्जित पुण्य का केवल भोग कर रहा, अर्जन नहीं, तो कल भिखारी बनेगा। उसको समझ में नहीं आ रहा है। आज सारे अनुकूल संयोग उसे प्राप्त हुए हैं, कल उसे भिखारी बनना पक्का है, उसकी दशा खराब होगी। उसकी चेतना को जगाओ, उसे समझाओ कि अपने कृतकर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। अच्छे का फल अच्छा मिलता है, इसलिए अगर अच्छा चाहते हो तो अच्छा करने के लिए उत्साहित बने रहो। ये प्रेरणा जब उसके हृदय में जगेगी तभी वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगा। सदैव ध्यान रखना, धर्म हम किसी पर एहसान करने के लिए नहीं करते, और धर्म हम अपनी पहचान बनाने के लिए नहीं करते। धर्म हम अपना कल्याण करने के लिए करते हैं, जो सतत करते रहना चाहिए। अपने बीच में इंदौर चातुर्मास एक बार ये दो गोल्डी अंकुर और पूछ ले फिर। हाँ। गुरु जी के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, आप ही ने बताया था दया एक धर्म है, लेकिन आजकल कहते हैं दया ही दुख का कारण है। दया जब मोहाभिभूत होकर करोगे तो दुखी होगी, दुख होगा, और दया अगर सहज भाव से करोगे तो धर्म होगा। तो सहज दया करो, मोह करके नहीं। अंकुर भैया चिरमिरी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज महाराज जी, कई बार ऐसा होता है इंदौर वाली पूरी सभी लोग एक साथ समाज में बहुत एक व्यक्ति ऐसा होता है जो बहुत धर्म करता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई दूसरा धर्म कर रहा होता है तो उसके धर्म में अड़ंगा डालता रहता है। तो उसको हम कैसे सबक सिखाएं या उसको हम कैसे सुधारें? देखो, पहली बात तो ये सबक सिखाना और सुधारना हमारा धर्म नहीं है, इसको दिमाग में रखो। कुछ लोग धर्म करते हैं और कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। तो धर्म करने वाले लोगों का तो कल्याण होगा, धर्म के ठेकेदारों का कल्याण संदिग्ध है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे के धर्म में अड़ंगा डाल रहा है तो वो अपने जीवन के लिए गड्ढा खोद रहा है, उसका पतन पक्का है। हम कभी किसी के लिए अड़ंगा न डालें, वो अपने लिए अंतराय का बहुत तीव्र बंध कर रहा है। हमें ऐसे लोगों के प्रति सजग और सावधान रहना चाहिए, और यदि ऐसा कोई हरकत कर रहा है तो उससे एक सुरक्षित दूरी बना लेनी चाहिए। बाद में और इंदौर से आज अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक वाणी चातुर्मास के मुख्य यजमान विजय ममता जी पाटोदी, साथ में एडवोकेट नीरज जी जैन जो निरंतर बिहार भी करवा रहे हैं, और आशीष जी जैन इंदौर। अपना प्रश्न एक प्रश्न अभी कर ले, दो करें नीरज और गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, परिवार में रहते हुए कभी कभी क्रोध, अपेक्षाएं और मोह बढ़ जाते हैं। इन भावों को कम करने के लिए जैन धर्म क्या व्यावहारिक मार्ग बताता है? क्रोध, अपेक्षा और मोह बढ़ जाते हैं तो यही तो हमारा पतन करते हैं। आपने पूछा इनको कम करने के लिए क्या करें? बोध जगा लो। अगर बोध जगेगा यानी विवेक जागृत होगा तो क्रोध थमेगा। मन में विवेक जागाओ, क्या मुझे करना है और क्या मुझे नहीं करना है, क्रोध शांत होगा। विवेक जागृत होगा, हमारी अपेक्षाएं सीमित होगी। जीवन के यथार्थ को समझोगे, मोह का शमन होगा। ये तीनों चीज़ें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए।
जैसे कोई कितना भी क्रोधी है, अभी मान लो तुमसे मैं कुछ अनुचित कह दूं, हालांकि कहूंगा नहीं, पर मान लो मेरे मुख से कुछ अनुचित निकल जाए, मुझ पर क्रोध आएगा? बोलो तो नहीं आएगा। हाँ? और नहीं तुम्हारा आएगा। बाजू वाला कुछ कह दे तो आ सकता है गुरुदेव। तो मुझे वही शब्द मैंने कहा, वही शब्द उसने कहा, मेरी बात पर क्रोध नहीं, उसकी बात पर क्रोध क्यों? ऐसा क्यों? क्यों बोलो? मेरी बात पर क्रोध क्यों नहीं? गुरुदेव कभी कभी हम मैं पूछ रहा हूं, मेरी बात पर या मेरे जैसे किसी की बात पर जिस पर तुम्हारी श्रद्धा हो, उसकी बात पर तुम्हें क्रोध नहीं, और तुम्हारे साथी की बात पर तुम्हें क्रोध। सेम बात, एक की बात पर क्रोध है और एक की बात पर तुम क्रोध नहीं कर रहे हो, क्यों? अहंकार गुरुदेव, ये विवेक है विवेक है। कि गुरु के सामने क्रोध नहीं किया जाता है। ये तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा समर्पण है, जिसने तुम्हारे विवेक को जगा दिया है कि हाँ, गुरु जो कह दे, गुरु की हर बात मेरे लिए आशीर्वाद है। ये विवेक जगा लिया ना जी गुरुदेव। बस इतना ही सा विवेक जगा लो। कोई भी कितना ही बोले, हम उसको सकारात्मक रूप से लेंगे तो क्रोध आएगा क्या? नहीं आएगा गुरुदेव। तो बोध जगने से क्रोध शांत होता है, समझ गए? इसी तरह विवेक जागृत होने से अपेक्षाएं सीमित होती है, जीवन के यथार्थ को जानने से मोह समित होता है। एडवोकेट नीरज जी जैन। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। अंबिकापुर। महाराज जी, निश्चित ही साथी साहब पुण्य होता है जब महाराज लोगों के विहार में, गुरु के विहार में साथ जाते हैं। मैं भी जब इंदौर से चला था गुरु के विहार के लिए तो 2-3 दिन का सोच के आया था, लेकिन भक्ति के अतिरेक में मेरा तो जाने का ही मन नहीं कर रहा, लेकिन पारिवारिक दायित्व और व्यापारिक व्यस्तताओं के बीच में मुझे बिहार में से जाना पड़ा है, लेकिन मन तो आपके चरणों में ही रहेगा। तो मेरा ये कहना है कि जब मैं आया तो पुण्य था, लेकिन अब जा रहा हूँ मैं तो कह रहा, क्या मेरा पुण्य क्षीण हो गया है या भक्ति का अतिरेक कम हो गया जो मेरे को जाना पड़ रहा है? क्षीण नहीं हुआ, पुण्य से भर के जा रहा हूँ इस एहसास से जा, समझ गए? पुण्य लेकर आए थे और जितना लेकर आए उससे कई गुना भर के जा रहा हूँ। बोलो, रिचार्ज होके जा रहे हो कि नहीं? नहीं, रिचार्ज तो फुल रिचार्ज है ना, मन ही नहीं कर रहा ना गुरु के चरणों से जाने का। रिचार्ज हो गए, यानी पुण्य लेकर के जा रहे हैं, और जब डिस्चार्ज हो तो फिर आ जाना। नमस्ते नमस्ते। अगला प्रश्न कर रहे विक्रम जी, अंबिकापुर। अभी तक दृष्टि आगे बढ़ ही रहे हैं अपने धीरे धीरे, और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में अलवर से अंबिया साउंड बहुत ही अच्छी व्यवस्था करते हैं, राकेश जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आप अंबिकापुर आए, हमने सुख देखा, आप जा रहे हो, अब दुख देख रहे हैं। तो महाराज जी, मैं अपने माइंड को ऐसी ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूं कि हर पल मैं आनंदित रहूं, और मैं ये भी जानूं कि गुरु वो सबके हैं और गुरु की भी अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, तो वो अपने हिसाब से जहां जा रहे हैं जाते रहे, और मेरा पुण्य उजागर करते रहें कि मैं हर महीने इसको कंटिन्यू रखूं। आने और जाने को देखोगे तो कभी आनंदित होगे, कभी दुखी होगे, और आने जाने वाले के देखोगे तो हर पल आनंदित रहोगे। महाराज जी, जिसके आने से तुम्हें सुख मिला, जिसके जाने से तुम्हें दुख मिला, उनके आने और जाने को देखोगे तो हमेशा दुखी बने रहो। लेकिन उस आने जाने वाले का साथ बना के रखोगे, हमेशा सुखी रहोगे। तो अब साथ बना लो, हमेशा उसको देखो। जीवन में जो मनुष्य ऊपर के संयोगों को देखता है वो कभी सुखी होता, कभी दुखी होता, और संयोगातीत जो शाश्वत आत्मा को देखता है वो न कभी सुखी होता है न दुखी होता। शाश्वत को समझो, सत्य को पहचानो, जिससे जीवन में स्थिरता बनी रहे। महाराज जी, ये तो मेरे भाव थे, प्रश्न अभी आ रहे हैं। अरे भगवान, बोलो महाराज जी। जैसा कि मैं सम्यक देख रहा हूँ महाराज जी, तो क्या सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र मिलता है? तो महाराज जी, इन तीनों का अगर हम समन्वय करना चाहें तो क्या सम्यक दृष्टि को हम इन तीनों को समन्वय करके बोल सकते हैं? देखो, तुम जो पढ़ रहे हो ना, इधर उधर से पढ़ रहे हो, इसलिए थोड़ा भ्रमित हो रहे हो। तुम तो गुरु चरणों में बैठो, क्रम से पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा रास्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। बात सही है, जो सम्यक दृष्टि होता है उसका ज्ञान भी सम्यक होता है। ज्ञान और सम्यक एक साथ होते हैं,
लेकिन चरित्र व्यक्ति तत्क्षण ग्रहण भी कर सकता है और कालांतर में भी कर सकता है। मार्ग को देख लेना सम्यक दर्शन है, मार्ग को पहचान लेना सम्यक दर्शन है, और मार्ग के बारे में पर्याप्त जानकारी पा लेना सम्यक ज्ञान है। लेकिन शायद तब है जब चलना शुरू करोगे। अभी चलने में पीछे हो, अंदर चलना शुरू करो, अंतर यात्रा की शुरुआत करो। चरित्र के क्षेत्र में अपना कदम रखोगे तो सतत आगे बढ़ते जाओगे और तभी जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमस्ते महाराज। अलवर राजस्थान से अंबिया साउंड राकेश जी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयारी है रांची से श्रीमती अंजू जी छाबड़ा टीएमपी मसाला। जय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, क्या वैराग के लिए घर छोड़ना पड़ता है? हम गृहस्थ लोग कैसे वैरागी बने? राग छूटेगा तो वैराग होगा। घर छोड़ने से वैराग नहीं होता, राग छूटने का नाम वैराग। अंदर का राग छूटे, ममत्व छूटे, आसक्ति छूटे, तब हमारे अंदर मोह का बंधन टूटता है। तो जीवन की सच्चाई को पहचानो और सही मार्ग में चलो। और ये बात भी है, आपने पूछा है कि हम गृहस्थों का वैराग कल्याण कैसे होगा? जब चाहो तब होगा। हमारे 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकर तो गृहस्थ हैं, और गृहस्थी से वो कल्याण के पथ पे लगे ना। तो हम गृहस्थी में तो उलझे कि ठीक है, दायित्व तो पूरा करो और आगे बढ़ो। दायित्व पूर्ण होने के बाद भी चिपके क्यों हो? ये अंदर का राग ही है ना। जब राग छूटेगा तभी वैराग उमड़ेगा। श्रीमती अंजू जी छाबड़ा रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे रत्नेश जी जैन जबलपुर। दोनों गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारे पूरे परिवार का महाराज जी नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आप जैसी सकारात्मक लाने हेतु हम श्रावकों को 4 सोपान बताएं। सकारात्मकता लाने के लिए कुछ नहीं करना, अपने चिंतन को मोड़ना है। हर पल 4 बातें, अगर अपनी सोच को सकारात्मक बना के रखना चाहते हो तो हमेशा मुझे सकारात्मक रहना है, ये भावना भाव। दूसरी बात, सकारात्मकता से भरे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ो। तीसरी बात, ऐसे लोगों की संगति में रहो जो सकारात्मकता से भरे हैं। और चौथी बात, उन लोगों से सुरक्षित दूरी रखो जो नकारात्मकता से ग्रसित है। यदि ये रखेंगे तो रास्ता अपने आप बढ़िया हो। रत्नेश जी जैन जबलपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे गुणायत्री शिरोमणि संरक्षण ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बासा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, जब आखिरी समय रहता है लोगों का तो संलेखना बोलो। आखिरी समय रहता है जब लोगों का तो संलेखना के लिए महाराज जी के माता जी के पास जाते हैं और माता जी महाराज जी बोलते हैं घर छोड़ दो, सब चीजें छुड़वा देते हैं। जब लोगों को सब चीज पता ही रहता है तो उसके पहले से क्यों नहीं करते हैं? यही तो मोह माया है। जब सब जगह से हार जाते हैं तब भगवान याद आते हैं। पहले से याद रखो तो कभी दिखता नहीं हो। नमस्ते। गुणायत्री शिरोमणि संरक्षण ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बासा गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे अमित या सुमित नाम बढ़ जाते। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम लोग पूजन पाठ करते हैं और पूजन पाठ करने में द्रव्य सामग्री बढ़िया लगा के रखते हैं, और कोई बाहर से आया या तो हमारी बिना चढ़ी सामग्री में चढ़ी सामग्री चढ़ा जाता, या हमने बढ़िया से द्रव्य सामग्री चढ़ाए तैयार की और कोई आकर के बीच में से मुट्ठी भर के द्रव्य उठा लेता, तो उस समय मन में जो संकल्प विकल्प होता है तो उसका कर्म किसको बनता होगा? जो उठा के चढ़ा लेता या जो चढ़ा जाता? देखो, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। ये एक प्रकार का अंतराय, और ऐसा करने वाले को तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। किसी की पूजा पाठ भक्ति आराधना में बाधा नहीं डालना चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो मांग के लिए, एक तो चोरी भी है, तो ऐसा करना ही गुनाह है। अब रहा सवाल जिसका हो गया
उसको अपना मन खराब नहीं करना चाहिए। मन खराब होना स्वाभाविक है, लेकिन उसी समय मन को जीतना चाहिए, क्योंकि एक तो पूजा भी गई और मन खराब करने से पुण्य और चला गया। दोनों तरफ ध्यान रख करके काम करना चाहिए। ओम नमस्ते। सुमित जी गढ़वाल गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। दोनों मुनिराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु और एलच जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कह दो कि प्रभु मेरे निकट है। महाराज जी, इसका एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण देके हमें सभी को समझाइए तो क्या है ना कि इसका हम अच्छे से अनुकरण कर बहुत सुंदर वाक्य है। प्रभु से ये मत कहो, पालन कर सके। प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, अपितु समस्या से कह दो प्रभु मेरे निकट है। ये हमारी सोच की सकारात्मकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं तो सभी से कहता हूं, तुम्हारे जीवन में चाहे कितना भी कष्ट हो, कितनी भी समस्या हो, कभी विचलित मत हो और कभी हार मत मानो। ये सोचो कि हर समस्या का समाधान होता है। सोच को सकारात्मक रखो और अपना आत्मविश्वास जगा करके रखो। अगर आत्मविश्वास प्रबल होगा तो चीजें अपने आप हो जाएगी। भगवान के चरणों में इसलिए मत जाओ कि वो तुम्हारे बोझ उतार दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।